The arc highlights semester, हर पल एक नया chapter. Smile करो, scene set है, play the ball, vibe perfect है. Hello guys, this is Imad Haider and Khadija, Fatima, and we are again with the second vlog and right now हम आयु कोर में बैठे हुए हैं और अभी हम आगे जाके काफ़ी एक्सपर्ट्स काफ़ी फैकल्टी से हम रैंडम क्यूएस लेंगे और स्टूडेंट से भी लेंगे। और आयु कोर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने स्टार्टर्स भी लेके बैठे हुए हैं और वहाँ की जो फैकल्टी है वो भी बहुत सारे इंसाइट्स और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके बैठी हुई है जिसको हम डिकोड एंड डिस्क्लोज करने की कोशिश करेंगे। Walaikum Assalam. Are you faculty? Yes, I am faculty. So which subjects do you teach? Here I am teaching functional English. So what do you think the students lack in the functional English course? What can you advise to the students? Yeah, sure. I would like to advise to a student regarding the speaking, as English is an international language, so they have to practice more. They are just studying just to pass the course. This strategy is not acceptable anymore. Wherever you go, you have to speak in English, whether for the interviews, whether giving presentations or any sort of things. Even you have a startup, so you must know that how to speak with the people. Communication is the key to achieve anything. So I would suggest to students, please update your speaking skills, especially with the English teacher. सर मैं come in? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आजकल के दौर में स्टूडेंट्स क्या चीज़ ज़्यादा लैक करते हैं? इन माय हम्बल ओपिनियन आजकल के दौर में स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। हर स्टूडेंट नंबर्स के पीछे भाग रहा है। जो एक्चुअल नॉलेज है, जो एक्चुअल स्किल्स हैं, जो रियल लाइफ में काम आनी उसके पीछे कोई नहीं भाग रहा। सभी कह रहे कि मेरे नंबर इतने आ जाए, नंबर 90, 95, 100% आ जाए, परसेंटेज भी होते हैं, कोई काम नहीं। इन माय हम्बल ओपिनियन today students lack knowledge and 21st century skills. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ प्लीज़? एज अ मैनेजर ऑफ ऑरिक आप क्या एडवाइस टिप्स देना चाहेंगी? आप सबको ये एडवाइस है कि जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, उसको सिंक करें इंटरनेशनली। जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, कोशिश करें कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस देखें कि वो क्या हो रही हैं और जो भी आपकी एरिया है, जो भी स्टडी है, उसको उसके साथ कंबाइन करें और फिर अपनी जो है स्टडीज़ को फर्दर एनहांस करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। As you are in IU core, so there would be trainings you have got it. So what are your feedback on the trainings? वेल यहाँ की ट्रेनिंग्स मज़ेदार है, इंटरेक्टिव हैं और आई वुड से मज़ा तब आएगा जब आप हाइपरली एक्टिव एंड स्ट्रीट स्मार्ट हैं। आपको बताओ किस तरह से यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जाके अप्रोच करना है, किस तरह से इंटरेक्शन करनी है अपने नेबर स्टार्टअप की। So could you give any kind of a tip to our audience? So how to approach and how to be a street smart? वेल गिव अप नहीं करनी और आपको अप्रोच करनी है। बी रिजिलियंट, दैट्स ऑल आई कैन से। Thank you so much for your time. थैंक यू। अच्छा, आयु कोर में बेसिकली इकरा यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट लेकर स्टार्टअप्स कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे सारे बैठ के अपने स्टार्टअप्स कर रहे होते हैं और उसको फिर रियल लाइफ भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसी तरह हम आपसे कुछ लोगों से कोशिश करेंगे कि जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं इन चीज़ों में, उनसे हम मिलवाएं। और आपका नाम क्या है? अबू बकर अहमद खान। अबू बकर, आपका कोई स्टार्टअप है? हमारा स्टार्टअप है इधर साइबर शील्ड के नाम से। तो वो बेसिकली हम लोग राउटर लेवल पे जो है, आप देखते जो कमेंट्स वगैरह साइबर बुलिंग होती है ना, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं राउटर लेवल पे, ताकि वो आपकी ऐप तक आए ही ना। तो बेसिकली अभी हमने API लॉन्च कर दी हैं, उनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो चैटबॉट वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं। और फ्यूचर हम देख रहे हैं कि उसको हम लोग किस तरह स्केल कर सकते हैं कि हम राउटर लेवल पे भी जा सकें, ताकि पेरेंटल कंट्रोल भी आ सके। अपने स्टार्टअप का नाम, पेज या कुछ बता सकते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके भी पेज में आके आपको फॉलो कर सकें और आपके देख सकें इसमें। हमारे स्टार्टअप का नाम है साइबर शील्ड AI और पेज वगैरह सोशल मीडिया अभी हम लोग कर रहे हैं, उनको लॉन्च सून, तो इंशाल्लाह इसी नाम से। थैंक यू सो मच। So finals are coming. So you are preparing for the final exams? जी आयु कोर में असल में इसीलिए आया हूँ, फाइनल्स की तैयारी वगैरह करूँ। अभी भी प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहा हूँ। ICT लैब जो हमारा है उसका मैनुअल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो इसी हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। That's great to know. कौन सा सेमेस्टर? मेरा ये पहला सेमेस्टर है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट्स क्वाइट गुड एंड मज़ा आ रहा है।
एक्सप्लोर करो नई चीज़ें। कंपेयर टू यूनिवर्सिटी से जो मैंने हार्ड स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स सीखी है, उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, जो मेजॉरिटी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चे में नहीं होगी। तो एट दिस स्टेज जहाँ मेरा 7 सेमेस्टर है, तो इस चीज़ पे मुझे बहुत अच्छी कमांड है कि मैं किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इसका बेनिफिट ये है कि आप कल को कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी किसी को भी पिच करते हैं कोई चीज़, तो वो आपको बेनिफिट करती है। जैसे अभी आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप क्या प्रेफर करती हैं कि प्रोजेक्ट होने चाहिए, एग्जाम्स होने चाहिए थ्योरी? मुझे ऐसा लगता है प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आई थिंक उसमें ज़्यादा बंदा सीखने को मिलता है और लर्न सीखने को मिलता है, और आप मतलब आप लाइव जाके आप काम कर रहे होते हो कंपनीज के साथ जाके, एंड आप QA कर रहे होते हो, आपकी रिसर्च होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर इन्वॉल्व। सो या आई बिलीव प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट बेस में आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हम बना रहे हैं, एक हसल होती है लोगों में, लड़कों में, स्टूडेंट्स में कि बनाएं प्रोजेक्ट बनाएं, कैसे होगा काम, प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो एक अलग ही जुनून होता है। सही मतलब प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एग्जीक्यूशंस होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू सो मच। दिस इज द आर्काइव सेमेस्टर टीम, हियर इज फातिमा एंड अच्छा, तो हम आपसे अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमने ये निश क्यों चूज़ की थी स्मार्टली। हम चारों का जो ग्रुप है द आर्काइव सेमेस्टर का, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमें यूनिवर्सिटी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैश करना चाहिए, और जितना सीख सकते हैं हम सारे मिलके, और उसके साथ साथ अपने प्रोसेस के साथ साथ आप लोगों को भी सिखा सकते हैं, उस तरह का कुछ करना चाहिए। दैट्स व्हाई हमने डिसाइड किया कि हम ऐसा चैनल बनाएं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शंस हो, क्योंकि पर्सन्स कॉर्पोरेट लाइफ तक भी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर लेते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, मगर उनकी एक सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन, वहाँ पर वो अचीव नहीं कर पाते। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो वहाँ पर वो लैक कर जाते हैं। और PR जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि आप ताल्लुकात बनाएं, दोस्त बनाएं, बात करें, क्योंकि जब बात करते हैं तो पता चलता है कि बुक के अंदर क्या लिखा है, ना कि सिर्फ बुक का कवर देखते रहें। तो दैट्स वाई हमने ये चूज़ किया था कि हम इस तरह से आप लोगों के सामने आएँ, अपना कंटेंट बनाएं, हम भी सीखें और हम अपने साथ साथ आप लोगों को भी ग्रो करें, और आप लोगों को पता चले कि एक स्टूडेंट लाइफ, इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, इकरा यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़, एक्सपर्ट्स और जितने भी ऐसे वेल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो गाइड करना चाहते हैं, और वो अपने किस तरह से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो दैट्स वाई हमने ये चूज़ किया था, और हमने बोला कि ये आपको भी शेयर कर दें कि हमने ये सब हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट द बिहाइंड ऑफ द रीज़न, हमारा वाई क्या है एक्चुअली, एंड हम किस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वन वर्ड अगर मैं आपको बोलूँ तो दिस इज़ अ आर्काइव सेमेस्टर, एंड ये वो सेमेस्टर है जो सेमेस्टर इंसान के सामने तो होता है मगर वो पढ़ नहीं पाता, ना वो उस सेमेस्टर को कोई पढ़ाता है। तो हम 12-13 सेमेस्टर पढ़ जाते हैं, बहुत सारे सेमेस्टर पढ़ जाते हैं, मगर एक ऐसा सेमेस्टर हर इंसान के पार्ट में होता है जो उसके जो कोर्सेज होते हैं, उसकी जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जो बेसिक ह्यूमन नॉलेज होती है, इनसाइट्स होती हैं, वो उस सेमेस्टर में इंसान सीखता है। ये जैसे इमाद ने बताया कि आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको फील होता है कि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप एक दूसरे के साथ, कलीग्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ आप इंटरेक्ट करें। नाउ आई वुड लाइक टू अर्न कि जिस तरीके से इमाद और खदीजा ने बताया, तो मेरे नज़र में भी यही मैंने सीखा है कि हमें नेटवर्किंग करना ज़रूरी होती है और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि इस वजह से जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हियर वी आर डन, एंड वी होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा या करने वाले होंगे, एंड दैट्स इट। हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, फॉलो एंड अल्लाह हाफिज़।